नमस्कार। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इनमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामसिक या समस्त पद कहते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर, तो पूजा के लिए घर 4 शब्दों के लिए एक शब्द। माता पिता, माता और पिता। ऐसे ही समय के अनुसार यथा समय, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गंगा का जल, गंगा जल। इस प्रकार से एक से अधिक शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है उस सामसिक या समस्त पद को ही समास कहते हैं। इसी प्रकार सामसिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह करते हैं। अर्थात शब्द जो एक शब्द है उसमें विभक्ति चिन्ह आदि को प्रकट करके, जैसे पूजा घर, तो पूजा के लिए घर, माता पिता, माता और पिता, हस्तगत, हाथ में गया हुआ, हस्त में गया हुआ, सर्वप्रिय यानी सर्व को प्रिय। तो इस प्रकार से वापस उस शब्द को विभक्ति चिन्हों के साथ या जो लोप हुए थे उनके साथ प्रकट करके वापस विघटन करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे पूजा घर, तो पूजा पूर्व पद और घर उत्तर पद, पूजा के लिए घर। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये 6 प्रकारों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और इस समास में पहला पद अव्यय होता है और उसका रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। अव्यय शब्द, इसके बारे में हमने शब्द विचार नामक जो वीडियो अपन ने बनाया था उसमें विस्तार से जाना था। अविकारी जिसको कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और इस अव्ययी भाव समास में पहला पद वही अविकारी या अव्यय शब्द होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा गया है। इसके उदाहरण जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, भरपेट, पेट भर कर। तो यथा, आ और भर, इन शब्दों में ये अव्यय शब्द आए हुए हैं प्रथम पद में, पूर्व पद में, इसलिए इनमें अव्ययी भाव समास। और भी इसके उदाहरण आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, बेखबर, प्रतिक्षण। तो प्रति, बे, ये सभी अव्यय शब्द हैं। अपवाद हैं इसके। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, इसमें कोई अव्यय शब्द नहीं है लेकिन ये अव्ययी भाव समास, या घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात में। तो ये अव्ययी भाव समास के अपवाद हैं। तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता व संबोधन कारक, मतलब प्रथम कारक और अंतिम कर्ता और अंतिम संबोधन, इन 2 कारकों को छोड़कर बाकी जो बीच के 6 कारक हैं उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसलिए इन 6 कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष।
कारक तो आपको याद होंगे ही। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पे पर और संबोधन है वो अरे। तो पहले और अंतिम कारक को छोड़ते हुए कर्म दूसरा जो कारक है ग्राम गत, यानी ग्राम को गया हुआ, कर्ता ने कर्म को भावपूर्ण यानी करण से के द्वारा, तो से भाव से पूर्ण करण कारक, रह खर्च संप्रदान के लिए तो रह के लिए खर्च, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट आपादान से अलग होना, तो पथ से अलग हो रहा है भ्रष्ट, इसलिए इसमें अपादान का आपादान तत्पुरुष, मतलब गंगाजल गंगा का जल संबंध कारक, गंगा का शब्द जो है संबंध बता रहा है। सिर दर्द सिर में दर्द, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पे पर, तो इस प्रकार से ये 6 तत्पुरुषों के 6 उदाहरण। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महापुरुष तो महान है जो पुरुष, महान पुरुष तो महान शब्द पुरुष की विशेषता बता रहा है। मुख चंद्र तो चंद्रमा रूपी मुख, तो चंद्रमा और मुख दोनों में उपमान उपमेय का संबंध है। कमल नयन, कमल के समान नयन यानी उपमेय उपमान का संबंध। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, इसमें भी उपमेय उपमान का संबंध है। ऐसे ही पीतांबर, पीला है जो अंबर, विशेषण विशेष से। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे नवरत्न तो 9 रत्नों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों मतलब वर्षों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, पंचरात्र पंचरात्रियों का समाहार। इस प्रकार से इसमें पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। संख्यावाची शब्द से ही इसकी पहचान है। अपवाद स्वरूप कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। जैसे पक्ष द्वय 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वय 2 लेखकों का समूह, संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह। तो कुछ शब्दों में प्रथम पद संख्यावाची नहीं होकर अंतिम पद यानी दूसरा उत्तर पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा एवं आदि शब्द इनके बीच में लगते हैं विग्रह करने पर। जैसे रात दिन तो रात और दिन, दाल रोटी तो दाल और रोटी। इस प्रकार से इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में इन और, अथवा, तथा एवं आदि में से कोई एक शब्द लगता है। अन्य उदाहरण जैसे आयात निर्यात, आयात और निर्यात, आना जाना, आना और जाना। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाए, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, तो लंबा और उदर दोनों शब्द दोनों पद जो हैं वो प्रधान नहीं है, उसका अन्य अर्थ प्रधान है। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, यह शब्द गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य उदाहरण जैसे घनश्याम भगवान कृष्ण के लिए, नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव, दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, गजानन गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, हंसवाहिनी हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान, और चतुर्भुज भगवान विष्णु 4 भुजाएं हैं जिसके। अंतर, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष से तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रदान होता है। जैसे मृग नयन तो मृग के समान नयन कर्मधारय समास, वहीं नीलकंठ जिसका कंठ नीला है शिव अर्थात शिव अन्यार्थ लिया गया है। बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का
बोध कराता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है, जैसे चौराहा। तो इसमें द्विगु समास है, 4 रास्तों का समूह। और चतुर्भुज, इसमें भी 4 भुजाएं, लेकिन इसमें 4 भुजाओं का समूह का बोध नहीं होकर भगवान विष्णु, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थार्थ विष्णु, तो विष्णु अन्य अर्थ लिया गया है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।